फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर की बैठक शुक्रवार को जसूर में आयोजित की गई। इस बैठक में संघर्ष समिति के सदस्यों ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक उनके मकानों का सही मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक अपने मकानों को हाथ नहीं लगाने देंगे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष दरबारी लाल ने कहा कि सरकार ने भू अधिग्रहण के समय भी उनके साथ धोखा किया था और अब मकानों की बारी आई तो यहाँ भी धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति के सदस्य मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय विधायक एवं मंत्री राकेश पठानिया से भी कई बार मिले, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। वहीं समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने कहा कि लोगों को पहले ही जमीनों का बहुत कम मुआवजा दिया गया है और अब मकानों का भी मुआवजा ना के बराबर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो कंडवाल से लेकर सिवनी तक के प्रभावित 3700 परिवार अपने मकानों को हाथ नहीं लगाने देंगे। समिति के महासचिव विजय हीर ने कहा कि उन्हें आश्वस्त किया गया था उनके मकानों के सही रेट दिए जाएंगे, लेकिन इस मामले में भी प्रभावितों के साथ ठगी की जा रही है, उन्हें धोखे में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने समय रहते उचित मुआवजा लोगों को नहीं दिया तो किसी भी सूरत में अपने मकानों को हाथ नहीं लगाने देंगे। अभी अभी पता चला है कि जो ज्वाली उपमंडल है उनके पैसे जो स्ट्रक्चरों के हैं पीडी साहब ने एसडीएम साहब के खाते में डाल दिए ज्वाली के, और हमारे भी जो है विद इन वीक जो है पैसे डलने वाले हैं। पर हमने पीडब्ल्यूडी विभाग जो वैल्यूएशन निकालने वाले चले थे उनसे फाइलें देखी हैं और रेट हमें 19,000 समथिंग बता रहे हैं और उसका डेप्रिसिएशन काट के वो 14,000 समथिंग जो रेट मतलब हमें मिलने जा रहा है। और जो पीडी विभाग के जो आदमी एनएचआई के नूरपुर में आए थे उन्होंने हमें श्योर किया था कि आपकी कोई डेप्रिसिएशन कटने वाली नहीं है, आपको ये वहम है। तो उन्होंने अभी यदि ऐसा हुआ तो उसका अंजाम हमने जो नूरपुर में एसडीएम साहब के सामने उनको कहा है वही होगा, और यदि हमारे साथ ऐसी इतनी डेप्रिसिएशन काटी गई तो। एक्समल सुगर मेजर कंडवाल टू सिवनी अपनी फोरलैंड सर्विस समिति का प्रधान हूँ और मैं बीजेपी का खास नुमाइंदा हूँ। लेकिन मेरे को दुख इस चीज़ का है कि सीएम साहब 3 बार विज्ञापन इनको मैं दे चुका हूँ समिति की तरफ से। हमारी ज़मीनें छीनी गई, हमारे 450 रुपये वर्ग मीटर रेट दिया गया और हमें इस्वाशन दिए गए। शिमला मीटिंग में हम गए, धर्मशाला हम गए, मंडी इनके पास गए, इस सरकार ने कोई भी परवाह नहीं की है। जमीन का आश्वासन दिए हैं, रेट जब दिए तो रेट दिए 450 रुपये वर्ग मीटर, 550 रुपये वर्ग मीटर, 1680 रुपये वर्ग मीटर। ये हमारे जसूर के रेट हैं, शतरौली, राजाबाग, नागावाली, जाट। तो हमने अपने मंत्री साहब से कई बार रिक्वेस्ट की, कुछ नहीं होगा, कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, रेट सेटल हो जाएंगे, पर लेकिन आज तक जमीन तो ले गए, अभी हमारे मकान और कारोबार जा रहे हैं। हमें दुख है चीज़ का सरकार के लिए कि ऐसी सरकार, तो मैं तो ऐसे हाथ जोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने हमें शर्मनाक हूँ कि ऐसी सरकार का मैं वर्कर हूँ। और मैंने अपने 28-30 साल आर्मी में सर्विस की है, लेकिन मेरे पास पहले बार धोखा हो रहा है। और जो हमारे डैम हाउस ही पाऊंगा उसी आए हैं, उनके मकान तक जा रहे हैं, उनको रेट क्या मिल रहा है। और जो हमारी फोरलैंड के संघर्ष समिति एक जगह नहीं है, रैन में सीएम को विज्ञापन दिया, नूरपुर सीएम को विज्ञापन दिया, धर्मशाला विज्ञापन दिया, मंत्रियों से मिले हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। और हमारे घर भी जा रहे हैं, कारोबार भी जा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, जब आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप फिर भी, आपके पास एक मौका है, आप 2-3 मीटर जगह लेंथ कम कीजिए। जहाँ 40 मीटर में बन रहा वह 35 मीटर में बनाइए, जहाँ 35 बन रहा वह 32 मीटर में बनाइए, ताकि लोगों के कारोबार बने रहे। और जमीन तो हमारे से छीन ली आपने, हमारे कारोबार भी छीन लोगे, तब ये बददुआएं दुनिया की लगेगी, मेरी नहीं लगेगी, दुनिया की लगेगी, 3781 परिवार की बददुआ लगेगी। मैं फिर सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जो 40 मीटर, 45 मीटर और ये 2, 4, 5 मीटर कम करें तो लोगों के थोड़े कारोबार बच जाएंगे। चाय की दुकान, रेडी फड़ी, छोटा मोटा कारोबार लोगों का चलता रहेगा, उनको पीड़ा कम महसूस होगी। लेकिन मकानों के रेट, अभी बिल्डिंगों के रेट, ये सरकार तुना पूर्ण विचार करे, हमें दे। और जमीन की तरह हमारे बिल्कुल हमारी रोटी मत छीने सरकार, रोजी रोटी का सवाल है, मत छीने सरकार। मैं इनसे फिर दुआ करता हूँ, ये सरकार को बुद्धि दे, बुद्धि।
जो कंडवाल से लेकर पठानकोट मंडी जो रोड है, उसका जो प्रथम चरण का जो काम विस्तारीकरण का होने जा रहा है, उसमें सबसे पहले तो पहला धोखा हमारे साथ वो किया था भू अधिग्रहण में। उसमें हमें काफ़ी धोखा किया और उसमें काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन दूसरे चरण में हमें उम्मीद थी कि हो सकता है कि हमें बिल्डिंग के रेट अच्छे दिए जाएं, लेकिन बिल्डिंग के रेटों में इन्होंने उससे भी बड़ा धोखा किया है। जो 3781 परिवार हैं प्रथम चरण के कंडवाल से लेके सिवनी तक, उनका जो हमने लेखा जोखा किसी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वो उसके रेट बहुत ही कम देने जा रहे हैं। और जब भी हम प्रशासन से बात करते हैं तो प्रशासन हमें फिर मीठी गोली देकर यही कहता है कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। लेकिन अब पीछे हमारे हाल ही में 3 दिन पहले विधानसभा जो सत्र चल रहा है, उसमें हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक और वन मंत्री राकेश पठानिया जी ने प्रश्नकाल में ये बोला कि मैंने संघर्ष समिति के साथ जो वार्ता की है उसमें बैठ के हमने उनके साथ रेट सेटल किए हैं। लेकिन हमें तो ये बड़ा दुख लगा कि रेट सेटल की बात कर रहे हो, हमसे तो आज तक वार्ता तक नहीं। जो उप समिति गठित की गई है उन्होंने तो हमारा हाल तक नहीं पूछा। हमारे जो 3781 परिवार हैं उनमें कुछ ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनको तो मकान का आज तक ये भी नहीं पता कि हमारे मकान का स्ट्रक्चर कितना गया है और कितनी वो उसमें हमें पेमेंट मिलने जा रही है, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं दी जा रही है। मैं तो ये आग्रह करूंगा कि यदि हमारे साथ इस दूसरा धोखा करने जा रही सरकार को हम जो चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि हमारे साथ फिर धोखा किया तो हम अपने जो मकानों में हाथ तक नहीं लगाने देंगे। प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी आएगा या सरकार का कोई भी आदमी आएगा, हम उनको अपने मकानों में हाथ नहीं लगाने देंगे जब तक हमें जो मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से जो रेट नहीं दिया जाता है या जो सेटिस्फेक्शन जो ना करवाई जाती है, तो हम अपने मकानों में सरकार को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। लेकिन मेरी फिर भी ये आग्रह रहेगा उप समिति से कि आप विधानसभा में ऐसे झूठ बोलना, जो कि हमें बड़ा दुख लगा। विधानसभा में एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जाती है, उसमें हमारी प्रति ये बोला जा रहा है कि उनका रेट सेटल कर दिया गया है। लेकिन महोदय, रेट सेटल की बात है, हमें तो पूछा तक नहीं अभी तक। अब हम नूरपुर प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि वो जब तक हमारे साथ रेट सेटल नहीं होते हैं तब तक ये अवार्ड जो है भवनों के वो ना किए जाएं, नहीं तो हम सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और एक उग्र रूप जो है वो धारण करेंगे। फिर नहीं ये कहना कि सरकार ये हमारी संघर्ष समिति जो है वो हमारे साथ जबरदस्ती करने जा रही है, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। धन्यवाद। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।